Namaskar, Mataji. नमस्कार नमस्कार। Mataji, I just wanted to know about your mission. थैंक आप यू। हिंदी में भी बोल सकते हैं? हाँ, नहीं, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली हम काफ़ी टाइम से कोरोना के बाद जो हालात हुए हैं उससे मैंने लोगों को देखा है कि किस तरह से लोगों ने ईश्वर में विश्वास जताया, आस्था जताई, और लोग किस तरह से परेशान हुए, कैसे हालात हुए हैं, और भगवान को लोगों ने तिल तिल करके याद किया। और वो एक वातावरण ऐसा बना कि लोगों को पता लग गया कि ये सब मैटेरियलिस्टिक दुनिया, ये सब दुनियावी जो हम बहुत सारी चीज़ें, एक दूसरे को समय नहीं देना, परिवार को समय नहीं देना, बच्चों को समय नहीं देना, वो उस चीज़ को हमने महसूस किया कि कोरोना ने हमें सिखाया कि हम परिवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चे कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे देवी देवता, सब लोगों ने अपने देवी देवताओं को पुकारा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने एक तरह से पूरे विश्व के बारे में जाना कि इतनी त्रासदी झेलने के बाद भी ये क्या कहते हैं, इजराइल और फ़िलिस्तीन का एक बहुत ही आक्रामक और एक आक्रमण का हमने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह से वहाँ के सांसदों ने बोला कि भारत को भी दो भागों में बांटने की तरह, पूरे विश्व को दो भागों में बांटने की बात हुई। उससे क्या हुआ, मन को बड़ा तकलीफ हुआ। क्या माताजी, अभी बंगाल में एंटी हिंदू एक्टिविटीज चल रहे हैं। हाँ, इस बारे में आप नहीं, वो बंगाल भी इसी में आता है कि किस तरह के वो जो वीडियोस आए और जिस तरह से उन्होंने गर्दन काटना और इस तरह से अमानवीय कृत्य हमने देखा, जिसमें अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा था। और अभी जो बगदाद में हुआ है, आप देखिए ना, महिलाएं और बच्चा किस तरह से चीख और पुकार रहे थे, किस तरह से एक मृतक देह को, जो कि सम्मान के भागी होती है, मृतक तो दुश्मन का भी होता है, उसको भी सम्मान दिया जाता है, उसको हेलीकॉप्टर से लटका के घुमाया गया। ये पाशविक प्रवृत्तियाँ, हम 21वीं सदी में कदम रख रहे हैं और हम लोग मेंटल वॉर की स्थिति में जा रहे हैं। ऐसे हालात में हम पाषाण युग की बात करें, एक जो हमारा पुराना काल था, पाषाण युग था, जब कबीले होते थे, तब इस तरह की प्रवृत्तियाँ होती थी। और युद्ध होता है दो देशों के बीच, मैं नहीं कहती युद्ध नहीं होता, युद्ध होता है, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ एक तरह से प्रतिबंध होते हैं कि हमें ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन इस तरह की व्यवहार करना, लोगों को आतंकित करना, लोगों पे अत्याचार करना, महिलाओं और बच्चों का शोषण करना, ये सब अमानुषिक व्यवहार के खिलाफ पूरे वर्ल्ड को आवाज़ उठानी चाहिए थी। जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, मानवीय संवेदना की बात करते हैं, क्योंकि हर ग्रंथ को, चाहे हिंदू ग्रंथ हो, चाहे मुस्लिम ग्रंथ हो, चाहे कोई भी ग्रंथ है, बाइबल को भी ले लो, सब लोगों So Mataji, what we have to do to protect our Hindus in our country? नहीं, हिंदूज की बात, प्रोटेक्ट की बात नहीं करना, हमें करना है, मानसिकता की बात करनी है। हम एक स्पेशल धर्म को लेकर चलने की बात नहीं करेंगे। हर धर्म वही कहता है। अगर आप कहीं कहीं देखो तो सब कार्बन कॉपी है। सब ने करुणा, दया और धर्म की बात करी, सब ने दैवीय, जो भी आए, पंथ आए, जैन आए, बुद्ध आए, सब लोगों ने एक ही बात कही कि किस तरह से ये धरती, पर्यावरण, पशु पक्षी, मनुष्य इस दुनिया में जीवित रह सके, और कैसे हमको हिरोशिमा और नागासाकी बनाने से इस देश को बचाना है। इस सब्जेक्ट को लेकर के लोगों ने, हमारे महान लोगों ने विचार किया और उन्होंने लोगों को संदेश दिए और उस संदेश को अमल किया। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ आवर मिशन, वो मैं आपको बताती हूँ। हमने देखा कि हमारे जो भारत देश है, उसकी स्वतंत्रता को लेकर के हम लोगों ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। हमने किया, गांधी जी ने जैसे किया, सत्य, अहिंसा और त्याग को लेकर के किया, और हम लोगों ने अपने धर्म और संस्कृति को लेकर के आगे बढ़े, और इस तरह से हमने स्वतंत्रता हासिल
हासिल की, तो हम लोगों ने 2 अक्टूबर को घोषणा की कि हम आज के दिन हम शांति स्थापना दिवस मनाएंगे और हम निर्माण करने जा रहे हैं शांति सेना का। और वो हम करीब करीब काफ़ी लोगों तक पहुंच भी चुके हैं और लोग बहुत उत्सुक होकर के हमारे पास आ रहे हैं। सीधी सीधी बात है, हम आज भारत जो है भिन्न भिन्न धर्म और भिन्न भिन्न संस्कृतियों का एक राष्ट्र है। तो ऐसी स्थिति में शांति सेना भारत की एक वैदिक परंपरा और सनातन धर्म की को लेकर के बनाई गई है, जिसमें कि शांति कलश स्थापित किया जाएगा। जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं या महायज्ञ करते हैं, सचंडी महायज्ञ करते हैं, तो उसमें एक शांति कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें कि दानवों को दानवी जो मानसिकता है, नेगेटिव जो मानसिकता है, उसको डिस्ट्रॉय करना और पॉजिटिविटी को लाना समाज में, वो हमारा मेन लक्ष्य है। सबका मालिक एक है कॉन्सेप्ट आप बिलीव करते? क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सभी एक है? ये तो सभी करते हैं, ये कॉमन है और इसमें मैं स्पेशल नहीं हूँ। लेकिन जो हम स्पेशल करने जा रहे हैं, हम इन फ्यूचर शांति कलश की स्थापना करेंगे। पूरे ब्रह्मांड को स्थिर रखने के लिए सारे लोगों को एक शांति की ओर उनको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हर चीज़ एक विचार है, शांति भी एक विचार है, आतंक भी एक विचार है, जो कि किसी धर्म, समुदाय, इन चीज़ों से परे होगा। जो इस शांति कलश में विश्वास करेंगे और शांति दूतों को भेजेंगे हम। हमारा प्लान है कि जो सनातन धर्म के जो हमारे गुरुकुल में विद्यादान कर रहे हैं और वैदिक संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, उनको 15-15 दिन का हम सेमिनार लेकर के उनको पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे और वो लोग वहाँ पर शांति का संदेश देंगे। माता जी, एज यू नो दैट हिंदू मुस्लिम डिस्टर्बेंस कुछ है जो है वो ज़्यादा दिन से हो रही, ज़्यादा साल से हो रही है। हाँ। एंड हाउ विल वी गेट ए बैलेंस इन हार्मनी एंड पीस? करने के लिए पैरेलल हमें तीसरी व्यवस्था तैयार करनी होगी और उस व्यवस्था को हम तैयार कर रहे हैं। हम जब तक तीसरी पैरेलल व्यवस्था नहीं करेंगे, हमको इधर हिंदूज के वो हैं आक्रामक लोग हैं जो एग्रेसिव हैं, इधर मुस्लिम के एग्रेसिव लोग हैं, उन लोगों को शांति की ओर ले जाना, डाइवर्ट करना है, जो कि हमारी वैदिक परंपरा है, हमारा सनातन धर्म है। हम हमारे भारत की जो विरासत है उसको जिसने पूरे वर्ल्ड में अपना जिसके लिए आकर्षण का केंद्र है आज भी भारत, उस आकर्षण को हमें बनाना है, हमारा मूल उद्देश्य है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच।